आदाब अर्ज़ है। क्रेडिट कार्ड का नाम सुनते ही फ्रॉड, इंटरेस्ट चार्ज और हिडन फीस जैसी चीज़ें हमारे जहन में आसानी से घर कर लेती हैं और उसी वजह से हम क्रेडिट कार्ड लेने के ख्याल को दरवाजे से ही फारिग कर देते हैं। अब आप मुझसे पूछें तो क्रेडिट कार्ड को रखना और उसको इस्तेमाल करना इतना भी भयानक नहीं है जितना कि हमारे मुआशरे ने उसको बनाया हुआ है। तो आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपको क्रेडिट कार्ड की बेसिक्स चीज़ें समझाऊं और इसका पूरा जो जर्नी होता है शुरू से लेकर आखिर तक वो किस तरह से होता है, ताकि आप ना सिर्फ इसको इस्तेमाल कर सकें बल्कि उससे फ़ायदा भी उठा सकें। अगर आप क्रेडिट कार्ड्स को सही तरह से समझ जाएं तो बिजली, गैस और इंटरनेट के बिल की तरह क्रेडिट कार्ड का बिल भी आपके लिए एक माहाना बिल से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा। शुरू करते हैं क्रेडिट कार्ड की शक्ल से। अब क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो या एटीएम कार्ड हो, दिखने में सारे एक जैसे ही होते हैं। बस क्रेडिट और डेबिट कार्ड का मेन फ़र्क ये होता है कि क्रेडिट कार्ड पे हमेशा आपका नाम दर्ज होता है और डेबिट कार्ड पे अक्सर आपका नाम दर्ज नहीं होता। फर्ज करें आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं और उसकी पेमेंट आप अपने डेबिट कार्ड से करते हैं। जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होती है उसी वक्त आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाता है और डेबिट कार्ड की कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अगर क्रेडिट कार्ड होता तो इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी लेकिन दिलचस्प रहती। हम इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड को जाके समझते हैं और उसके बाद वापस इस एग्जाम्पल पे आते हैं और फिर हमें पता चलेगा कि यहाँ पे डेबिट कार्ड की तरह अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करते तो उसका क्या फ़र्क होता और उससे हमें क्या फ़ायदा होता। हर क्रेडिट कार्ड में बैंक की तरफ से दी गई एक क्रेडिट लिमिट होती है और आप किसी भी सूरत में उस लिमिट को तजावज़ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह पानी का गिलास है, उसमें जो पानी है वो आपकी क्रेडिट लिमिट है। आप इसमें से अगर 2 घूंट पीते हैं तो फिर आपने जाकर वो पानी भरना है ताकि आप अपने पानी की गिलास की जो सतह है वो बरकरार कर सकें। क्रेडिट लिमिट सेट कैसे होती है? काफ़ी साल पहले तो यूँ होता था कि बैंकों की तरफ से एक वेरिफिकेशन ऑफिसर होता था और वो आपके पास आके मिलता था। आपने जो चीज़ें बैंक को बताई हैं कि मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास घर है, मेरे पास दुकान है, तो वो वेरिफिकेशन ऑफिसर उन चीज़ों की तस्दीक करके उसके बाद अप्रूव या रिजेक्ट करता था। फिर आपकी लोन की एप्लीकेशन या क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन अप्रूव या रिजेक्ट होती थी। लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 2018 में तस्दीक और 2019 में डेटा चेक के नाम से ये 2 क्रेडिट ब्यूरो कंपनीज़ का पाकिस्तान में जन्म हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से तस्दीक शुदा ये दोनों कंपनियां कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के साथ हैंड इन हैंड काम करते हैं। तो जब आप किसी भी बैंक में कोई एप्लीकेशन डालते हैं लोन की या क्रेडिट कार्ड्स की, तो ये बैंक्स इन कंपनियों के पास जाते हैं और वहाँ से आपका डेटा चेक करवाते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। अब क्रेडिट स्कोर डिपेंड करता है आपकी आमदनी पे, कितने लोन लिए हुए हैं आपने, कितने आपके क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप उनकी पेमेंट्स किस तरह से करते हैं। आपने लोन लिए हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप इन लोन की पेमेंट्स टाइम से चुका भी रहे हैं कि नहीं। तो बात का खुलासा ये हुआ कि जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतनी ही ज़्यादा आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगी। तो अब फ़र्ज़ करें आपने क्रेडिट कार्ड अप्लाई भी कर लिया, आपको क्रेडिट लिमिट मिल भी गई। अब ये क्रेडिट कार्ड चलता कैसे है? अब आपने वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेसीबी जैसे नाम तो बहुत सुने होंगे। इनको कहते हैं पेमेंट नेटवर्क और पाकिस्तान में वीज़ा सबसे ज़्यादा मशहूर और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला नेटवर्क है। तो अब तक आपके पास क्रेडिट कार्ड भी आ गया है, उसके अंदर क्रेडिट लिमिट भी है और आपने जाकर शॉपिंग भी कर ली है। अब बात आती है कि पेमेंट किस तरह से देनी है। अब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट देना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्रेडिट कार्ड में लाइट और बिजली के बिल की तरह उसकी स्टेटमेंट होती है। उसको क्रेडिट कार्ड की आप स्टेटमेंट कह लें, क्रेडिट कार्ड का बिल कह लें, जो कि हर महीने बैंक आपको भेजता है। उसमें आपने जितनी भी ट्रांजैक्शन की होती है उसमें उसको टोटल अमाउंट होता है और उसकी ड्यू डेट होती है और ड्यू डेट से पहले आपने जो अमाउंट इस्तेमाल किया है वो आपने पे कर देना होता है। कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं आता, इसमें कोई एडिशनल फीस नहीं आती, 1 रुपया भी आपको एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ता है इस सारे प्रोसेस में। तो ये एक सिंपल सी जर्नी है आपका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से लेकर खर्च करके अपना बिल ड्यू डेट से पहले जमा कराने की। अब हम नज़र डालते हैं कि फ़ायदे क्या हैं क्रेडिट कार्ड के और हम क्यों क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं। अब हम जाते हैं शुरू वाले एग्जाम्पल में जहाँ पे आप ऑनलाइन शॉपिंग करके डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे थे। अब फ़र्ज़ करते हैं कि आपको याद आ गया कि अरे मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड भी पड़ा है तो मैं क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता हूँ, और आप शॉपिंग कर रहे हैं एक बहुत बड़े, अच्छे और ख़ूबसूरत लाल सोफ़े की, जो कि आपके नए घर के लिए आपको बहुत पसंद आ गया है। अब कुछ दिन गुजरे और फिर अचानक आपके दरवाजे पे घंटी बजी और डिलीवरी वाला आया और उसने आपको दिखाया कि ये आपका सोफ़ा है और आप देखते हैं कि वो ब्लू कलर का सोफ़ा है।
ये तो धोखा हो गया, मेरे तो सारे पैसे भी डूब गए, मैंने पैसे अभी पे करने और मैंने तो लाल सोफ़ा मांगा था, ये ब्लू सोफ़ा क्यों आ गया। क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फ़ायदों में से एक फ़ायदा है डिस्प्यूट्स का। आप उसी वक्त डिलीवरी को रिफ्यूज़ कर दें, ब्लू सोफ़े की तस्वीर निकाल कर आप अपनी बैंक में एप्लीकेशन डाल दें डिस्प्यूट की कि मैंने लाल सोफ़ा ऑर्डर किया था और ये ब्लू सोफ़ा आ गया, तो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और आपकी जो तस्वीरें जो आपने सोफ़े की ली वो आपके क्लेम के साथ अगर सूटेबल हैं तो बैंक आपके क्रेडिट कार्ड बिल की स्टेटमेंट में वो पैसे वापस डाल देगा। तो आजकल के ई कॉमर्स के दौर में जहाँ पे दूध, चाय की पत्ती और चीनी भी ऑनलाइन मंगवाई जाती है, क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी शील्ड की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है। काफ़ी लोग तो कहते हैं कि भाई वेबसाइट पे इस तरह से क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं डालना, चोरी हो जाएगा। देखो, अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्रेडिट कार्ड का नंबर डालने से इस तरह से सिंपल से चोरियां नहीं होती हैं। दूसरा मज़ेदार बेनिफिट जो है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का, वो है उनका रिवॉर्ड सिस्टम। अब अगर आप अपनी कैश या अपना डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं कोई चीज़ ख़रीदने के लिए, तो आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप ख़रीद रहे हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स फंक्शन में आपको कैशबैक मिलता है, आपको ट्रैवल माइल्स मिलते हैं, आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, आपको साइन अप बोनसेस मिलते हैं, आपको फ़ी वेवर्स मिलते हैं। कैशबैक किस तरह से चलता है कि जो भी पैसा आप इस्तेमाल करते हैं उस पर आपको X% आपकी स्टेटमेंट में वापस मिल जाएगा। एयर माइल्स किस तरह से मिलते हैं आपको कि कोई भी ख़रीदारी आप अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर करते हैं तो उसकी मद में आपके पास आपके अकाउंट में एयर माइल्स आकर जमा हो जाते हैं। तो जब वो इतने जमा हो जाएं तो आप उनको रिडीम करके आप फ्लाइट टिकट्स भी खरीद सकते हैं। और डिस्काउंट ऑफर से आप किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, आपने देखा होगा अक्सर कि इस बैंक का कार्ड इस्तेमाल करोगे तो 15% डिस्काउंट, इस बैंक का कार्ड इस्तेमाल करोगे तो 20% डिस्काउंट, या एयरपोर्ट पे जो लाउंजेस होते हैं, अगर आपके पास ये कार्ड है तो हमारी लाउंज की फ़ीस आपको 50% कम में मिलेगी, या ऐसे कार्ड भी होते हैं जिस पे आपको एयरपोर्ट के लाउंजेस की एक्सेस बिल्कुल फ्री में मिलती है। और काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स ऐसे भी आते हैं कि जिसके साथ साथ आपको ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री में मिल जाती है। तो आप उस क्रेडिट कार्ड से अगर टिकट खरीद कर किसी बाहर मुल्क जा रहे हैं और वहाँ पे आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है या खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी जो भी मालियत है वो आप अपने क्रेडिट कार्ड कंपनी से रिडीम करवा सकते हैं। एक और मज़ेदार फ़ायदा जो क्रेडिट कार्ड्स का है वो ये है कि आप महंगी चीज़ें ज़ीरो इंटरेस्ट पे ख़रीद कर उसकी पेमेंट्स आसान किस्तों में अदा कर सकते हैं। अब गर्मी का मौसम हो और आपका फ्रिज ख़राब हो गया हो, अब ऐसे में ज़िंदगी ज़रा डिस्टर्ब हो जाती है और फौरी तौर पर आपके पास इतना कैश भी अवेलेबल ना हो कि आप नया फ्रिज भी ख़रीद सकें, तो ऐसे मौक़ों पर भी क्रेडिट कार्ड बहुत काम आता है। तकरीबन हर बैंक के पास BNPL की ऑप्शंस मौजूद होती है जिसको फाइनेंस इंडस्ट्री में बाय नाउ पे लेटर कहते हैं। तो आप इस फीचर का इस्तेमाल करके आप अपना फ्रिज ख़रीद सकते हैं और आप अपने बैंक से ये समझ सकते हैं कि कितने महीनों तक अगर मैं अदायगी करूँगा तो उसका 0% लगेगा। कुछ बैंक्स 6, कुछ 10, कुछ 12 महीने तक ज़ीरो इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन आप उससे फिर तजावुज़ कर जाते हैं तो फिर एक इंटरेस्ट चार्ज आपको माहाना देना होता है। तो हर वो चीज़ जिसकी कीमत है वो आप ख़रीद सकते हैं। बस फंडा ये है कि आप किस तरह से उसको ख़रीदते हैं, इसकी साइकी को ज़रा आप समझेंगे तो आपको ख़रीदारी करना और क्रेडिट कार्ड के साथ खेलना बहुत आसान और बहुत मज़ेदार लगेगा। अब क्रेडिट कार्ड के अंदर कौन सी ऐसी फ़ीस होती हैं जिससे आपको आगाह रहना चाहिए। पहले है लेट पेमेंट फ़ीस। इसका मतलब आपने या तो पैसे भरे नहीं, अगर भरे भी तो वो ड्यू डेट के बाद मिले। दूसरा है इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट चार्ज 2 सूरतों में आता है। जब आप पेमेंट लेट करते हैं तो लेट पेमेंट फ़ीस हमेशा अकेली नहीं आती है, उसके साथ इंटरेस्ट चार्ज आता ही आता है। और दूसरी सूरत तब होती है जब आपका बिल 10,000 है और आपने तारीख से पहले ही पिलाया लेकिन 10,000 नहीं पिलाया, 5,000 पिलाया, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट चार्ज लगेगा। तीसरी फ़ीस होती है फॉरेन एक्सचेंज फ़ीस। जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं और बाहर मुल्क में जाकर अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक छोटी सी अमाउंट होती है करेंसी कन्वर्जन की, वो आपके ऊपर लागू होती है। अब जाते जाते मैं आपको थोड़ी सी यूज़फुल टिप्स देता हुआ जाता हूँ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने की। सो ऑलवेज़ मेक श्योर कि आपका SMS अलर्ट जो है वो ऑन हो कि आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका आपके पास SMS आना चाहिए। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका जो महीने का बिल आता है, जो स्टेटमेंट आती है, आप हमेशा उस स्टेटमेंट में पूरी तरह से चेक करेंगे कि हर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन आपने ही की है, किसी और ने नहीं की है। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कभी भी ये नहीं सोचें कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं क्रेडिट कार्ड से ये ख़रीद लेता हूँ, फिर देखा जाएगा पेमेंट जिस तरह से भी होगी। ये एक बहुत बुरा ट्रैप है और काफ़ी लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं
तो हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी यूज़ के लिए इस्तेमाल करें और बड़ी परचेजेस के लिए इस्तेमाल करें, तो इसमें आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। और आखिरी टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा वो ये है कि कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विड्रॉ ना करें। पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस है कि बैंक्स आपको वॉलंटियरली कॉल करके कहते हैं कि सर आपके पास तो 50,000 की क्रेडिट लिमिट पड़ी है, आप कैश निकलवाना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। फाइनेंस की दुनिया में इसको कैश एडवांस कहते हैं, क्योंकि बैंक वाले आपको इसीलिए ऑफर करते हैं कि आप जाकर कैश निकालें, क्योंकि उस पर वो तगड़ा इंटरेस्ट मारते हैं। अगर अब भी आपके जहन में क्रेडिट कार्ड के हवाले से कोई सवाल आते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद रखता हूं कि आज के इस वीडियो में कम से कम एक ऐसी चीज़ आपने सीखी होगी जो कि वीडियो देखने से पहले आपको पता नहीं होगी। अगले वीडियो तक, हैदर कलंदर।